से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एडवोकेट अरीब हसन मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि आज सोशल मीडिया पर एक मामला काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि जो ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान, जिनकी बेटी अभी पार्षद हैं अरीबा, उनको 6 महीने की जेल हो गई है। 2018 का जो कोर्ट का फैसला था उसको उन्होंने चैलेंज किया था। साकेत कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है और उसमें उनको 6 महीने की जेल और साथ ही 5 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। कुछ लोगों को डाउट ये है कि ये अफवाह है और कुछ लोगों को लगता है ये खबर है। अफवाहों और खबर के बीच में आज हम हकीकत तलाश करने के लिए कंसर्न एडवोकेट जो उसके केस को देख रहे हैं, जिनकी टीम उस केस को देख रही है, अरीब हमारे साथ मौजूद हैं। अरीब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरीब, ये जो पूरा मामला आज सोशल मीडिया पे लगभग शाम से रात 8-9 बजे से काफी तेजी से वायरल हुआ, ANI ने और दूसरे लोगों ने इसको ट्वीट भी किया, क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? देखिए, ये एक पुराना केस था और ये जो केस था ये 2008 का केस था और इस केस में जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MM के यहाँ से 6 मंथ की कन्विक्शन हुई थी और उसके बाद 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था, जिसके अगेंस्ट में हम अपील में गए थे और अपील हमारी जो है वो 2018 से पेंडिंग थी, जिसका फैसला आज आया। और अपील के अंदर जो है वो हमारे 2 केसेस थे। एक केस को जो है वो कोर्ट ने बरी कर दिया और एक केस में जो है कन्विक्शन को एज इट इज रखा। बरी किस केस में किया है? वो क्या मामला था? वो ट्रेसपास का मामला था कि जिसमें हम मतलब वो ये कहते थे, DDA ये कहती थी कि आसिफ मोहम्मद खान ने जो है वो DDA की लैंड में ट्रेसपास किया है, लेकिन ऐसा मामला नहीं था और DDA ने जो है वो जो लैंड एक्वायर करी थी, अपनी जो लैंड डिमार्क करी थी वो ज्यादा करी थी, तो लिहाजा कोर्ट ने उसको सही माना और कोर्ट ने उस केस में बरी कर दिया। अब दूसरा कि जिसमें कन्विक्शन ठहराया गया और सजा हुई और जुर्माना लगाया गया। इसका फैक्ट ये है, मैं आपको बता दूं कि DDA ने खसरा नंबर 409 के अंदर अपनी डिमार्केशन करी थी। डिमार्केशन उन्होंने क्या करा था कि अंदाजे से डिमार्केशन करी थी। उन DDA वालों ने जब अपनी लैंड को डिमार्क करा तो उन्होंने ज्यादा डिमार्क कर लिया। जितना उनका पोर्शन था वो उन्होंने जितना उनका था उससे ज्यादा डिमार्क करा, जिसमें उन्होंने फेंसिंग करी थी। तो भाई उन्होंने जो फेंसिंग करी थी तो वो इतनी फेंसिंग करी थी कि जो आसिफ मोहम्मद खान की अपनी पर्सनल लैंड थी वो फेंसिंग उस लैंड के अंदर जा रही थी। तो इसलिए उस फेंसिंग को रिमूव करने के मामले में, क्योंकि वो उन्होंने डिमार्क करी थी। अच्छा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि डिमार्केशन जो पहले DDA ने करी थी वो अंदाजे से करी थी, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से एक TMS मेथड होता है, TSM मेथड होता है। उस TSM मेथड के अंदर क्या होता है कि सैटेलाइट के थ्रू जो है वो डिमार्केशन होती है। उस सैटेलाइट जो है वो फोटोग्राफी करके डिमार्क करता है। तो जब उससे डिमार्केशन हुई थी तो ये बात DDA ने भी एक्सेप्ट करी थी कि हाँ, हमने गलती से डिमार्केशन अपनी लैंड की ज्यादा कर दी है, हमें कम उसकी करनी थी। तो वो जो उन्होंने ज्यादा करी थी तो वो उनकी पर्सनल लैंड के अंदर घुस रहे थे DDA वाले। उसकी जब फेंसिंग हटाई थी उस केस में जो है उसने अपनी कन्विक्शन को एज इट इज रखा है। तो क्या अब आसिफ मोहम्मद खान जेल जाएंगे या बेल होगी? क्या वो आज कस्टडी में चले गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास हाई कोर्ट का ऑप्शन है, क्योंकि देखिए ये बात तो बहुत क्लियर वाजे हो गई कि किसी तरह की कोई आसिफ मोहम्मद खान द्वारा कोई एनक्रोचमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। और आसिफ मोहम्मद खान साहब ने कभी कोई गलत नियति से जो है वो कभी किसी जमीन को वो नहीं करा। लेकिन हाँ, जब DDA खुद उनकी लैंड में घुसी तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मेरे घर में कोई घुसेगा तो मैं उसको जो है कहीं ना कहीं वो अपोज करूंगा। तो मैंने उस चीज को अपोज करा था और जब अपोज मैंने जो करा था तो वो फेंसिंग मैंने उनकी निकाल के दूसरी तरफ जहां उनकी लैंड थी वहां उसको रखा था। उसी केस में जो है कोर्ट ने मुझे आज कन्विक्शन को एज इट इज रखा और कस्टडी में ले लिया है। लेकिन हम मंडे को जो है हाई कोर्ट में रिवीजन में जाएंगे, क्योंकि आज हमारी अपील जो है, अपील को कोर्ट ने डिसमिस करा है इस वाले केस में, तो हम उसमें रिवीजन में जाएंगे और एप्लीकेशन लगाएंगे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि कभी इस केस में अरेस्टिंग नहीं हुई, हमने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ज्वाइन करी, हमने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करा, इवन हमने ट्रायल जो है वो 2008 से 2018, जब ये 10 साल ट्रायल चला, हम सारी डेट्स पे वहां मौजूद रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने कोई गलत काम नहीं करा तो हम क्यों उस चीज से भागे। तो हमने जो है वो पूरा ट्रायल फेस करा और ट्रायल फेस करने के बाद जो है जो भी हम फैसला आया कोर्ट का उसको हमने एक्सेप्ट करा, लेकिन हम उसको अब चैलेंज करेंगे अपर कोर्ट में और हम हाई कोर्ट जाएंगे।
अरे सोशल मीडिया पे एक चीज और वायरल हुई, उसकी सच्चाई बताएं कि ये लैंड जो है परवेज हाशमी के जमाने में अलॉट की गई थी पार्क के लिए और कब्रिस्तान के लिए। आसिफ मोहम्मद खान ने उस पर कब्जा किया। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, लैंड जो अलॉट करी गई थी कब्रिस्तान के लिए वो दूर है, वो हमारी लैंड से उसका कोई मतलब नहीं है। हम तो अपनी पर्सनल लैंड पे हैं, वो लैंड हमारी खरीदी हुई है। तो वो लैंड तो जो भी डीडीए ने कब्रिस्तान के लिए दी है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, और इवन हमारे रिकॉर्ड्स में भी कहीं ये चीज नहीं है ना। लेकिन वो कब्रिस्तान से इस लैंड का कोई मतलब नहीं है, कब्रिस्तान दूर है और हमारी लैंड जो है वो हमारी लैंड पे डीडीए ने डिमार्केशन एक्सेस कर ली थी। अच्छा, एक चीज और ये आ रही कि 6 फीट बाई 30 फीट का जो लैंड है उसमें आपको इंक्रोचर पाया गया। और नहीं, ये गलत है। उसमें हमें एनक्रोचर नहीं पाया गया। उसमें कोर्ट ने ये कहा कि आप हमें इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं मिला है जिसमें आपने एनक्रोचमेंट। 5 लाख का फाइन किस चीज का तो रहा हूं मैं, वो ये कहते हैं कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी जो फेंसिंग थी उसको आपने निकाला, इसलिए हमें जो है वो इसमें कन्विक्ट करा है। एनक्रोचमेंट में तो हम जो है बरी हो चुके हैं। अच्छा, उसमें आप बरी हो चुके हैं, तो यानी आगे अब आपके पास हाई कोर्ट का रास्ता है। बिल्कुल ऑप्शन है हाई कोर्ट का, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो है हमें रिलीफ देगा, क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन को पूरी प्रॉपरली जो है फेस करा है, पूरा ट्रायल फेस करा है। हम कभी भी लॉ एंड सिस्टम से भागे नहीं है। हमने हमेशा जो है वो कोर्ट में अपनी प्रेजेंस को मार्क करा है, तो हमें इस चीज का बेनिफिट जरूर कोर्ट देगी। और जब तक सेंटेंस हमारा सस्पेंड हो जाएगा, जब तक हाई कोर्ट के अंदर अपील पेंडिंग रहेगी। अच्छा, तो उसके बाद सस्पेंड हो जाएगा। वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे। ये कब तक उम्मीद है? नेक्स्ट वीक में उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। हम लोग हाई कोर्ट मूव करेंगे मंडे को। लेकिन क्या डीडीए की क्या है, क्या डीडीए अपोज करेगा या क्या करेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, डीडीए नहीं, ये तो स्टेट केस है। स्टेट अपोज करेगी तो करेगी, उसको हम जवाब देंगे। ठीक है, हम उसको लीगल बैटल को पूरी तरह लीगली फाइट करेंगे। और कुछ हमारे दर्शकों को इस केस से संबंधित अगर आप बताना चाहें? बस मैं आप दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि अफवाह ना फैलाएं, और ये केस एनक्रोचमेंट का नहीं था। एनक्रोचमेंट के केस में हम ऑलरेडी बरी हो चुके हैं। हमारे खिलाफ कोई ऐसा वो नहीं था जिसमें हमें वो करा गया हो, और हम उस केस से फ्री हो चुके हैं। ये तो जो है वो डीडीए की जो फेंसिंग थी उसको निकालने के लिए हमें कन्विक्शन हुई थी, और उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि जो एनक्रोचमेंट की बात है वो तो क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। तो क्या साहब को तिहाड़ भेजा गया है? तिहाड़ भेजा गया है। तो बहुत शुक्रिया। ये थे अरीब, जिन्होंने साफ कहा कि ये जो सोशल मीडिया पे है, ये जो कि आसिफ साहब को सजा हुई, ये सच है। लेकिन इनका साफ कहना है कि एंक्रोचर के मामले में इनके जो मौक्किल हैं आसिफ मोहम्मद खान, वो बरी करार दिए गए हैं। सिर्फ जो फेंसिंग हटाई गई थी उसको हटाने के जुर्म में उनको जो सजा मिली है 5 लाख का जो जुर्माना है और जो 6 महीने की जो कैद है। लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि हाईकोर्ट से इनको रिलीफ मिलेगा, और ये इसमें 1 आध हफ्ते का पूरा समय लग सकता है। क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आसिफ मोहम्मद खान की इस वक्त जेल जाना और उसके बाद अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो ओखला की सियासत एक नया करवट ले सकती है, क्योंकि अरीबा इस वक्त पार्षद हैं। माना जा रहा था कि आसिफ मोहम्मद खान विधायक का टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। एक तरफ हाशमी परिवार है और स्वयं हाशमी परिवार से एक फायर ब्रांड लेडी इशरत जहां जो यूएपीए केस में हैं, अभी हालांकि वो जमानत पर हैं। तो क्या कुछ होगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कई सारे तिरकोड़ीय मामले बनेंगे, क्योंकि संदीप दीक्षित का ये माना जा रहा है कि वो अध्यक्ष बन करके कांग्रेस के आ सकते हैं। तो ये कांग्रेस के एंगल से भी और आसिफ मोहम्मद खान और उनकी बेटी के भविष्य के एंगल से भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। क्या कुछ होगा, नजरें बनी हुई, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वतन समाचार।